डियर स्टूडेंट, सीपीसीआई की प्रतिशत सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं प्रतिशत वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसमें एक नए टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, नगर की जनसंख्या और वस्तु के अवमूल्यन पर आधारित। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, रिजॉल्व किस तरीके से करना है। तो पहले तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि मेरी जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो मेरा बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल का आइडिया कि इस प्रतिशत वाले कोई भी सवाल को किस तरीके से अप्लाइड करूँगा, तो वही आइडिया मैं आज नगर की जनसंख्या से रिलेटेड वो आइडिया यहाँ पे अप्लाइड करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको किसी नगर की इनिशियल जनसंख्या दे रखी होती है। अब हो सकता है कि इनिशियल जनसंख्या की जगह पे क्या बोलते हैं, फाइनल जनसंख्या भी दे दे वो, अंतिम जनसंख्या तो मैं बात करूँगा सिंपली समझने के लिए। पहले इनिशियल जनसंख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो इनिशियल वो देता है आपको, इनिशियल पॉपुलेशन दे देता है किसी भी नगर की। ओके, तो वो बोलता है इस नगर पर से फॉर एक्स प्रतिशत की रेट, एक्स प्रतिशत की दर से क्या हो रही है, उसमें प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। ओके, तो पहली तो बात है ये जो दर है, ठीक है। दर हो दो टाइप के बन जाते हैं इसमें, दर समान, ठीक है। या तो दर समान रूप से बढ़ रही है, मतलब पहले साल भी एक्स प्रतिशत बढ़ी, दूसरे साल भी बढ़ने की दर क्या है, एक्स प्रतिशत है। और दूसरा असमान, असमान, ठीक है। मतलब क्या है, पहले साल एक्स प्रतिशत, दूसरे साल वाई प्रतिशत, फिर तीसरे साल जेड प्रतिशत। ओके, इस तरीके से अलग अलग दर से क्या हो रहा है, वो रेट क्या हो रही है प्रत्येक साल में, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, तो दोनों का ही आइडिया बिल्कुल बिल्कुल सेम है। पहले हम इस तरीके की करते हैं, जब रेट आपको क्या दे रखी हो, समान दे रखी हो, यानी कि यदि नगर की जनसंख्या एक्स प्रतिशत की दर से, एक साल में भी एक्स प्रतिशत, दूसरे साल में भी एक्स प्रतिशत, टाइम कुछ भी दे रखा होता है, एक साल, 2 साल, 3 साल, तो इन जनरल 2 साल 3 साल इतने ही भाई, वो सामान्यतः इतने ही आते हैं। ओके, तो अब आइडिया ये है करते किस तरीके से। तो आपको मैं रिकमेंडेड, पहले तो मैं एग्जांपल यहाँ पे आर एस अग्रवाल के जो एग्जांपल है उन्हीं को ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये है, आपको ये जो सवाल है नगर की जनसंख्या पर आधारित, ये जो सवाल है अलग अलग, इन जनरल एक फॉर्मूला, अगर ये जो रेट अगर एक जैसी दे रखी हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। बुक्स में किस तरीके से आता है वो फॉर्मूला, अगर इनिशियल जो जनसंख्या है वो माना से ए है, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है, इनिशियल में आपको दे रखी होगी 20 30। ओके, और एक्स प्रतिशत की दर से सिर्फ और 2 साल बाद वो पूछेगा कि 2 साल बाद, तो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, टी 2 ईयर, ठीक है। तो 2 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, यदि एक्स प्रतिशत की दर से क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही हो, घट भी सकती है। और यहाँ पे इन दो केसेस बनते हैं, एक बढ़ने का और एक घटने का। तो यहाँ पे मैं बढ़ने की बात करूंगा अभी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला, ये इनिशियल ए इक्वल रेट समान हो 1 + x/100, और यहाँ पे ये n या स्लैश टी लिख देता हूँ मैं, टी फॉर टाइम, कितना टाइम है। तो ये 2 ईयर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 2। एक्स क्या है, एक्स सिर्फ और कुछ भी दे सकता है, ये रेट दे सकता है 5%, 10%। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ये अप्लाइड करना है, मतलब टी वर्ष बाद नगर की जनसंख्या के ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ओरिजिन कहाँ से आ गया और किस तरीके से आया ये फॉर्मूला, उसमें मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। ओके, और ज़रा इस फॉर्मूले से मैं थोड़ा आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा। ये जो फॉर्मूला आप इसी तरीके का सिमिलरली, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने, ये जो फॉर्मूला है वो आपने कहाँ देखा, T/n कहाँ देखा होगा इसी तरीके का, वहाँ पे सिर्फ नोटेशन ए की जगह ये दिस इज वेरिएबल, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने P1 + रेट आर, रेट ये रेट है x% अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। n जब चूंकि क्या है, वार्षिक, वार्षिक। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं क्या होगा, देखा होगा, ये दिस इज ये वाला कहाँ देखा है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो वही आइडिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सवाल हैं जनसंख्या पर आधारित किस तरीके से करना है। तो मैं एक एग्जांपल आप लेता हूँ और फिर उस पर बात करते हैं किस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, रिजॉल्व। ये दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट। ओके, ये रेट आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखिए, शुरुआती जो जनसंख्या वो कितनी दे रखी है, 1,764,000, ठीक है। ये है इनिशियल जनसंख्या। और वो बोल रहा है कि रेट कितनी दे रखी है, रेट कितने की रेट है, 5% वार्षिक। ओके, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। ये मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ। ओके,
तो अब आइडिया ये है, ये मैं जो बोल रहा था, अगर ये जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है तो इस पर 5% का इंक्रीजमेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी, मुझे कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, एक। तो यानी एक साल में कितने हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 21। तो एक साल की रेट अगर इतनी है 20 से 21, ओके, एक साल रेट क्या हो रही है 20 से 21 हुई, तो दूसरे साल भी तो यही रेट है 20 से, रेट पे रेट चल रही है। तो कुल मिला करके 2 सालों बाद कुल कितनी हो जाएगी वैल्यू, 20 गुणा के 20 कितना 400, और ये कितना 21 गुणा के 21 कितना 441, ओके। तो ये अगर शुरुआत में इतनी रही हो नगर की जनसंख्या, तो 2 साल बाद उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी 441। समझ में आ रहा है, 41 क्या है उसमें वृद्धि है। क्लियर है ये चीज़। और ध्यान ये रखिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपके जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो सवाल होते हैं उनमें भी सेम टू सेम यही ट्रिक, यही लॉजिक क्या करेगा, काम करेगा उसमें, ओके। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा उसमें, ये जो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और ये जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। और ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का अनुपातिक मान है, ओके। क्या है ये, अनुपातिक मान। तो अगर इनिशियल वैल्यू उस नगर की, इनिशियल जनसंख्या उस कस्बे की कितनी रही हो 400 रही हो, तो तब 2 साल बाद कितनी हो जाएगी वो 441। लेकिन इनिशियल जो जनसंख्या वो 400 तो नहीं थी, वो कितनी थी, कितनी थी 1,76,400। तो ये 400 का कितना गुना है, तो वो आपको फाइंड करना है। और आपको ये ध्यान, कुछ अगर ये नहीं पता लग रहा है कि ये इसका कितना गुना है, तो आपको क्या करना है, इस 400 को इससे क्या लगाइए, भाग लगाइए। तो यानी कि इसको अगर मैं भाग लगाऊंगा बटे 400, तो जीरो से जीरो, जीरो से क्या कट गया, जीरो कट गया, और 4×4 = 16, कितना बच जाएगा, एक हासिल बच जाएगी, फिर 4×4 = 16 और 4×4 कितना 441 गुना। ये कितना गुना है इसका 441 गुना। उसी प्रकार से ये, क्योंकि वही चीज़ में दो वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको, ये क्या आएगी कॉमन क्वांटिटी, तो ये भी उसका कितना गुना हो जाएगा 441 गुना, कितना गुना 441। तो यानी कि 441 गुना कितना हो जाएगा, 441 गुणा के 441, 441 गुणा के 441, आपको ये क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ओके। तो ये 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन को करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, तो आइए करते हैं। 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आपके पास दी गई डिजिट है 441, 441, तो इसको गुणा किस तरीके से करना है, ओके। तो अब देखिए, आप पहले आपको ये करना है, लास्ट जो डिजिट है उनका गुणा करना है, कितना 1, एक एकम एक। फिर आपको ये चेन चलानी है, यहाँ इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है, तो 4×4, फिर 4×4, उन दोनों को फिर से ऐड कर लेना, 4 और 4 कितना 8, ओके। फिर से इसकी बारी इसके साथ भी हो गई। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन रह गया है, और फिर ये बीच वाला, तो 4×4, फिर 4×4, फिर 4×4 = 16, तो 16 और 8 कितना कितना 16 और 8 24 का 4, कैरी कितना 2। ये वाली चेन यहाँ से यहाँ तक चल गई है। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो 4×4 = 4×16, 16 16 कितना 32, और 32 और 2 कितना 32 और 2 34, ठीक है। कैरी कितनी 3, और लास्ट फिर से वही 4×16, 16 और 3 कितना 19, तो कितना आया 194,481। तो 3 साल बाद, नहीं सॉरी 2 साल बाद कितनी हो जाएगी नगर की जनसंख्या 194,481, ओके। ये हो जाएगी 2 साल बाद की जनसंख्या। वो पूछ रहा था 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो उसको किस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतिशत, कितनी देर की थी रेट 5%, यानी 1/20। तो एक साल में कितनी हो जाएगी 20 से 21, कितनी 20 से 21 हो जाएगी। तो दूसरे साल में नहीं, ये इंक्रीजमेंट था सॉरी, लेकिन इस बार एक क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 20 से क्या हो जाएगी इस बार 19 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 से 19, बस दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 20 से इस बार 19 हो रही है, फिर से ये भी 20 से 19, और फिर 2 साल बाद ये तो अगेन फिर से 400 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर कितना, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361, ओके। तो सिंपली ये अनुपातिक वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू इससे कितना टाइम्स थी वो आप कर चुके हैं, कितनी 441 टाइम्स। तो उसी प्रकार ये भी कितने टाइम्स हो जाएगी 441 टाइम, मल्टीप्लाइड करके जितना भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 2 साल पहले की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो सेम आइडिया आपको किस में लगाना है, वस्तु के अवमूल्यन पे लगाना है। क्या लगाना है, वस्तु के अवमूल्यन। वस्तु का अवमूल्यन का ये मतलब है, जैसे से बार मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ, तो आज की डेट में माना वो फ़ोन 10,000 का है, कितना है 10,000 का।
बट ये है उसका इनिशियल प्राइस। और क्या हो जाता है, देखो एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है, रेट कोई लगाता नहीं है कि इतने रेट से वो कम हो रहा कम हो रहा, लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर मैं इस फ़ोन को 2 साल बाद बेचूंगा तो ये 10 की जगह कितने पे बिक जाएगा, कितने पे बिक जाएगा, 3,000 या 4,000 में ये सेल हो जाएगा। ओके, तो ये जो डिक्रीजमेंट हुआ इसकी दर कितनी रही होगी, इनिशियल वैल्यू ये थी और इतना उसकी क्या हो गया है अभी वर्तमान मान हो गया, इसकी रेट कितनी है, किस दर से, क्या किसी न किसी दर से तो क्या हुआ होगा, कम ही तो हुआ होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी रेट पे रेट चलती है। अगर मैं बोलूँ ये 10,000 मैंने इनिशियल में ख़रीदा और उसमें मैंने x% का क्या लगाया, डिक्रीजमेंट, ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, तो मतलब इस 10,000 पे पहले भी कितना x% की कमी हो जाएगी, फिर जो अमाउंट बनेगी उस पर फिर से x% की क्या होगी, कमी होगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फिर से यहाँ पे भी क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दीज आर सटल पॉइंट, या फिर मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ओके, तो वस्तु के अवमूल्यन में भी यही सेम टू सेम यही क्या करेगा, लॉजिक काम करेगा। तो अगर ऐसा, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 140 वाला, क्या लिखा है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से क्या आता है, घटता है। 3 वर्ष पूर्व क्या हो गई थी, ये खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना है 87,480 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा शुरुआत में, 3 साल बाद की ये वाला प्राइस है, ये वाला दर इतनी थी देर की, और बोल रहा है कि उसका जिस टाइम पे उसने खरीदा होगा कितना होगा ये वैल्यू। तो किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट चीज फिर से 10%, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 1 साल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 साल में ये वैल्यू घट रही है, तो 1 साल में 10 से कितनी हो जाएगी, 9, 10 से 9 हो जाएगी। फिर दूसरे साल में भी तो 10 से 9 होगी, और तीसरे साल में भी क्या हो जाएगी, 10 से 9। ठीक है, 10 से 9, दूसरे साल में भी 10 से 9, फिर तीसरे साल में भी 10 से 9 हुई होगी। तो उसकी इनिशियल प्राइस कितना रहा होगा, ये सारा रहा होगा। 3 साल बाद की उसमें कमी अगर हुई होगी तो इतना उसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाइड करूँगा कितना मिल जाएगा मुझे, 1,000, और ये कितना मिल जाएगा, 9 81, और 81 में कितना, 729, तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये है उसकी इनिशियल पॉपुलेशन, और ये क्या है, 7 साल नहीं नहीं सॉरी 3 साल बाद की क्या, जनसंख्या। तो 3 साल बाद इतनी हो जाती है, लेकिन 3 साल बाद की जनसंख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो पॉपुलेशन आपको दे रखी है 87 87,480। तो यानी कि 87,480 इसका कितना टाइम्स है, 87,480, वेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 87,480 इसका कितना टाइम्स है, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, वो आएगा 120, कितना 120। तो इसी प्रकार से इनिशियल जो जनसंख्या, या वो सॉरी जनसंख्या बोल रहा हूँ, इनिशियल प्राइस उसका कितना हो जाएगा, ये 1,000 न होकर केवल कि इसका 120, तो 12 कम 12 कितना, और 3 जीरो यहाँ थी और 1 जीरो यहाँ से भी, तो कितना, इतनी रही होगी उस वस्तु का, उस मशीन का इनिशियल प्राइस इतना रहा होगा। ठीक है, और इस 10% की रेट से उसकी अभी वर्तमान रेट कितना हो गया है, 87,480। ओके, तो ये है वस्तु का अवमूल्यन किस तरीके से उस पर अप्लाइड करना है, और जो नगर की जनसंख्या में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट सेम टू सेम वही लॉजिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी नगर वाली, या फिर आपको ये रेट इस बार क्या थी, एक जैसी थी, ऐसा भी हो सकता है एक वर्ष में जो मैं बोल रहा था असमान रेट से x%, y% और z% से क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसमें भी सेम टू सेम आइडिया लगेगा। इसमें क्या होगा कि अगर 5% पहले की दर, पहले वर्ष बढ़ा तो ये रेट लिख देंगे, फिर दूसरे बार 8%, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 8 से, फिर इसमें माना से 9%, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, और फिर से क्या करेंगे, इन ये जो आगे के हैं उनको मल्टीप्लाइड कर देंगे, वो उसकी इनिशियल वैल्यू देगा, और ये पीछे के जो हैं वो नंबर जो भी आएंगे वो उनका क्या देगा, फाइनल वैल्यू उसकी क्या कर देगा, वो आपको दे देगा। दूसरी बात एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो रेट है, एक ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल रेट पहले वर्ष में बड़ी हो और दूसरे वर्ष में 6% की दर से क्या होगा, घटा हो। तो आपको जितना भी घटना और बढ़ना मैं अब बता चुका हूँ आपको, कि आपको इस प्रकार के सवालों को किस तरीके से घटना और बढ़ना, आपको कितने की कमी और कितने की बढ़ोतरी होगी, तो मैं वो जो बात किस में बताया मैंने आपको, 5% और 1/20, तो बढ़ेगा तो 20 से 21 होगा, घटेगा तो 20 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये आपको यही आइडिया आपको उसमें क्या करना है, अप्लाइड करना है। ओके, तो बात करते हैं जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो जो होगा वो क्या बोलते हैं, खपत और
वस्तु की दर। इस टाइप के क्वेश्चंस पे लेके वीडियो में बनाऊंगा ना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।